श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में भक्त द्रौपदी का चरित्र सुन रहे हैं। महारानी, मैं सरेंद्री हूँ और अपने योग्य कार्य चाहती हूँ। मुझे बालों को सुंदर बनाना, गूंथना, पुष्पहार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं इससे पूर्व द्रौपदी के अंतपुर में रह चुकी हूँ। मुझे केवल भोजन वस्त्र चाहिए। पांचाली ने विराट की महारानी सुदेशना को बताया। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया था। तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो, यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं। तुम्हें अंतपुर में रखने पर भय है कि महाराज तुम पर आसक्त हो जाएंगे। सुदेशना ने उत्तर दिया, 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति है। जो मुझ पर कुदृष्टि करता है उसे वे उसी रात्रि मार डालते हैं। जो मुझसे पैर नहीं धुलवाता तथा जूते का स्पर्श नहीं कराता उसका वे मंगल करते हैं। कृष्णा ने आश्वासन दिया, तुम्हें पैर नहीं धोने होंगे और उच्छिष्ट भी स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो। सुदेशना ने स्वीकृति दे दी। तुम इतनी सुंदर कौन हो? यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं, मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने अंतपुर में सैरंध्री को देखकर कहा। वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। द्रौपदी ने परस्त्री के प्रति आकर्षित न होने के लिए उसे समझाया, किंतु वह दुष्ट बराबर हट ही करता रहा। गंधर्वों के भय का भी उस पर कोई प्रभाव न हुआ। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पाकर अपनी बहन सुदेशना से प्रार्थना की। सुदेशना ने द्रौपदी के अस्वीकार करने पर भी बलपूर्वक रस लाने के बहाने उन्हें कीचक के भवन में भेजा। उन्मत्त कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वे राजसभा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक वहां भी पहुंचा और उसने द्रौपदी को केश पकड़कर पटक दिया तथा पाद प्रहार किया। सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज ने संकेत से उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर कहा, मेरे महापराक्रमी पति सूत द्वारा मेरा अपमान कायरों की भांति देख रहे हैं। वे धर्मपाश में बंधे हैं। यहाँ का राजा विराट एक निरपराध स्त्री को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है। यह राजा होकर भी न्याय नहीं करता। यह लुटेरों का सा धर्म राजा को शोभा नहीं देता। सभासद भी इस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं। सभासदों ने द्रौपदी की प्रशंसा की। महाराज विराट कीचक के बल से दबे थे। उसने अनेक देश जीते थे। यद्यपि वह लंपट था, प्रजा से धन लूट लेता था और प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सकते थे, अतः वे चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा, तेरे पति तेरे कष्टदाता को अवश्य नष्ट कर डालेंगे। वे अभी अवसर नहीं देखते। तू अंतपुर में जा। द्रौपदी अंतपुर में गई। सुदेशना ने उसे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास जाकर रोते हुए कहा, तुम लोगों को इस वेश में देखकर मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेशना की दासी बनकर रहना पड़ रहा है। अब तो यह अपमान मैं सह नहीं सकती। कीचक नित्य घृणित संकेत करता है और गंदी बातें करता है। आज उसने बड़ी सभा में तुम सबके देखते मुझे मारा है। अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा। यदि तुम मुझे अवधि पूर्ण होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। उनकी सम्मति से जब कीचक ने दूसरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णा ने उसे रात्रि को एकांत में विराट की नवीन नृत्यशाला में बुलाया। भीमसेन सूचना पाकर पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़कर मार डाला। उसके हाथ पैर धड़ में दबाकर घुसा दिए। इसी दशा में द्रौपदी को दिखाया। द्रौपदी ने लोगों से कहा, मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की, सो जाकर देखो। कीचक की मृत्यु सैरंध्री के कारण ही हुई है, अतः इसे भी साथ में जला दो। इससे कीचक की आत्मा को संतोष होगा। कीचक को मरा देखकर रोष के मारे उपकीचकों ने यह निश्चय किया। उनके भय से डरे विराट ने भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने द्रौपदी को बांध लिया और श्मशान ले चले। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार भीमसेन ने सुन ली। नगर परकोटा लांघकर वे पहले ही श्मशान पहुंच गए। एक महान वृक्ष उखाड़कर दौड़े। उन्हें देखकर उपकीचक भागे। भीम ने उन सबको मार डाला और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया। भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्ग से भोजनालय पहुंच गए।
भद्रे, महाराज गंधर्वों से बहुत डरे हैं। तुम अत्यंत सुंदरी हो और पुरुष स्वाभाविक कामी होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी है। उन्होंने 105 उपकीचकों को मार डाला है। अतः महाराज ने कहा है कि अब तुम यहाँ से जहाँ इच्छा हो चली जाओ। अंतपुर में पहुँचते ही सुदेशना ने कहा, महाराज मुझे 13 दिन और क्षमा करे। मेरे गंधर्वपति इसके पश्चात स्वयं मुझे ले जाएंगे और वे महाराज का भी मंगल करेंगे। सैरंध्री की इस बात का प्रतिवाद करने का साहस अब रानी सुदेशना में नहीं था। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हो गए। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और अगर आप भी श्री भगवान और उनके भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।